क्या आपने ये नोटिस किया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बोलने लगी है? हर किसी के पास ओपिनियंस हैं, हर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अजीब सी बात ये है कि इतनी आवाज़ों के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल रही। और इसका रीज़न सिर्फ लोग नहीं है, आसमान में होने वाली हरकत भी है, यानी कि प्लानिटरी पोजीशन का शिफ्ट भी है। तो आसमान में जेमिनी का जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्टिवेट हो रहा है और जुपिटर ऑलरेडी जेमिनी में बैठा हुआ है। अब 14 तारीख को वीनस यहाँ पर आएगा, ट्रांजिट होगा, और 15 मई को सन ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। तो ये जेमिनी की एनर्जीज को इग्नाइट करेगा, यानी माइंड, इमोशंस और ईगो सब एक साइन में एक्टिव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है कि जेमिनी मरकरी का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, इंफॉर्मेशन का घर है, और यहाँ जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होता। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड के बाद डायरेक्ट हुआ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते देते रोक देता है, 99% पर लेके जाके आपके काम रोक देता है। तो ये जुपिटर की थोड़ी सी नेगेटिविटी है जेमिनी में होने की वजह से। और यहाँ जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, कि कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का प्लैनेट है और जेमिनी जो है वो एंडलेस इन्फॉर्मेशन है। यानी जो जुपिटर है इस वक्त एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ सच और शोर मिक्स हो चुके हैं। लोग ज़्यादा बोलेंगे, कम समझेंगे, रिलेशनशिप मिक्स सिग्नल्स देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन अटेंशन ढूंढेंगे। वीनस जेमिनी में जब आएगा तो ये अट्रैक्शन को फास्ट करेगा लेकिन डेप्थ को अनस्टेबल कर देगा, यानी रिश्तों में गहराइयाँ नहीं होंगी। सन जेमिनी में ईगो को वर्ड्स देगा, यानी ईगो जो होगी वो फ्लेयर करेगी, लेकिन साथ ही आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिव ओपिनियंस और मेंटल रेस्टलेसनेस भी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो सीधा सीधा सजिटेरियस पर पड़ रही है। यानी जेमिनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है और सजिटेरियस जो है वो एक सच है। तो अब जो एक जंग होगी वो सिर्फ रिलेशनशिप्स की नहीं होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स की भी होगी। लोग पूछने लगेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, किस पे ट्रस्ट करना है, और क्या हम वाकई स्पिरिचुअली एक अलाइंड हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चलेंगी। ये ट्रांजिट दुनिया को मेंटली हाइपर एक्टिव कर देगा लेकिन स्पिरिचुअली एक्सपोज भी करेगा। और फिर 2 जून के बाद जब जुपिटर जो है जेमिनी से निकल कर कैंसर में एंटर करेगा, यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आएगा, यानी शर्फ में आएगा, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही होगी वो जून के बाद चीज़ें इमोशनल क्लैरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ हफ्ते मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा, एक मैसेज रिलेशनशिप बना सकता है, एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, और एक सच पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए शुरू करते हैं कि जो सन और वीनस का ट्रांजिट है ये आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अपना मून साइन जानना है वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग डायरेक्शन हासिल नहीं कर पा रहे, जिनको समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी किस तरफ लेके जानी है, घर के मसले हो रहे हैं, घर के इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहे, पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, आपके दोस्त यार आपको डिच कर रहे हैं, बहन भाइयों से आपको वफा नहीं मिल रही, तो आप लोगों की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं आपको एक क्लियर पाथ की तरह सामने नज़र आना शुरू हो और आप उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली का इम्पैक्ट क्या है सन और वीनस के ट्रांजिट पर। तो अगर आपका मून साइन एरीज है, यानी मेष राशि है, यानी बुर्ज हमल है, तो आपकी ज़िंदगी अब स्पीड नहीं मांग रही, डायरेक्शन मांग रही है। आपके लिए ये ट्रांजिट सिंपल नहीं है, क्योंकि जेमिनी आपका तीसरा घर है, और तीसरा घर जब एक्टिव होता है तो कम्युनिकेशन, हिम्मत, डिसीजंस, नेटवर्किंग और आपका माइंडसेट का घर एक्टिवेट होता है। और अब यहाँ पे वीनस और सन और जुपिटर पहले से जो मौजूद है, ये तीनों की एनर्जीज जो हैं ये एक्टिवेट हो रही हैं। यानी अगले कुछ हफ्तों में आपका दिमाग रुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, प्लान्स बनेंगे, मैसेजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आएंगी, और आपको महसूस होगा कि यूनिवर्स आपको अब आगे पुश कर रहा है, खुदा की कुदरत आपको आगे पुश कर रही है। तो मूव करें, बोलना सीखें, रिस्क लेना सीखें। लेकिन यहाँ पे एक हिडन वार्निंग भी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जुपिटर जेमिनी में कंफर्टेबल नहीं है और एरीज नॉर्मली फास्ट डिसीजंस लेते हैं। तो इस दौरान ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, इम्पल्सिव कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे,
और मैं सब कुछ जानता हूँ, ये अल्फाज आपको गलत डायरेक्शन पर लेकर चले जाएंगे। तो इन अल्फाजों को जितना इग्नोर कर सकते हैं वो करें, नुकसान करेगी ये चीज़। और क्योंकि इन प्लैनेट्स की 7वीं नज़र जो है वो सजिटेरियस पर पड़ती है, यानी आपके 9th हाउस पर, तो ये अब सिर्फ डेली लाइफ नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करेंगे। आप आइडियोलॉजिकली क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअली कोई नए एंगल से देखना शुरू करेंगे चीज़ों को, या किसी मेंटोर या आपके गुरु या आपके फादर, इन फिगर से मेंटली डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हैं। कई एरीज लोगों को सडन ट्रैवल, लर्निंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर ऑनलाइन विजिबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन याद रखिएगा, इस वक्त इंफॉर्मेशन बहुत होगी लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस, करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। तो ये फेस कम्युनिकेशन बेस्ड ग्रोथ दे सकता है आप लोगों को। तो जो लोग मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टीचिंग में हैं, फ्रीलांसिंग में हैं, बिजनेस नेटवर्किंग में हैं, ट्रेडिंग में हैं, कंटेंट क्रिएशन में हैं, इनसे अगर जुड़े हुए हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए सडन एक्टिवेट होंगी। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी और हर बात किसी से शेयर करना भी आपके लिए नुकसानदेह होगा, हर प्लान एक्सपोज करना भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। शॉर्ट टर्म आप लोगों को मुनाफे मिल सकते हैं, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। 2 जून के बाद जब जुपिटर एग्जॉल्ट हो जाएगा तब आप इमोशनली क्लियर डिसीजन लेना शुरू करेंगे। अभी बस मूवमेंट बिल्ड कीजिए, जब जुपिटर का वक्त आएगा मैं आपको उसकी सीरीज़ में बताऊंगा कि आपने कैसे मूव करना है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप और मैरिड और सिंगल लोगों की बातें करते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है। वीनस जेमिनाई में आपको चार्मिंग बनाएगा, एक्सप्रेसिव बनाएगा, फ्लर्टिशियस बनाएगा और मेंटली अट्रैक्टिव भी बनाएगा। क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं, तो यहाँ पे अब ये पावर आपकी 10x पर चली जाएगी। तो सिंगल्स के लिए सडन कन्वर्जेशंस, ऑनलाइन अट्रैक्शन या किसी विटी पर्सन के साथ इंस्टेंट कनेक्शंस बन सकते हैं आप लोगों के। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे डेप्थ और कंसिस्टेंसी ये नहीं होगी। कई एरीज वाले इस फेज़ में एक्साइटमेंट को प्यार समझ बैठेंगे, ये गलती करेंगे। मैरिड लोगों की बात की जाए तो कम्युनिकेशन आप लोगों की इम्प्रूव होगी और लड़ाई भी बढ़ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बस अल्फाजों का चुनाव समझना है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो छोटी बात आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना कनेक्शन या एक्स जो है वो अनएक्सपेक्टेडली कांटेक्ट आप लोगों से कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेंटल ओवर सिमुलेशन का नज़र आता है आप लोगों के लिए। स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती हैं, सर में दर्द फील हो सकता है, एनजाइटी अचानक से शूट कर सकती है, ओवर थिंकिंग के इश्यूज आ सकते हैं, गला शोल्डर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, नर्वस एग्जॉशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ वाइज बहुत ख्याल रखना होगा। आप फिजिकली थके हुए नहीं होंगे, मेंटली बहुत ओवरलोडेड फील करेंगे। एक और चीज़ ये बता दूं कि एरीज जो है वो नॉर्मली इमोशंस को इग्नोर करता है, लेकिन इस दौरान अगर आप कंटिन्यूसली बिजी रहकर फीलिंग्स अवॉइड करेंगे तो बॉडी बर्नआउट का सिग्नल देना शुरू कर देगी आपके लिए। खुदा की कुदरत सिर्फ आपको इस वक्त तेज़ नहीं देखना चाहती, सिर्फ आपको अवेयर बनाना चाहती है। यानी आप चीज़ों से अवेयर होना शुरू हों, चीज़ों को जानना शुरू हों, क्योंकि ये ट्रांजिट आपको एक लेसन देगा कि हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं है, हर जंग जीतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ सही बात कहना भी आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो याद रखिएगा कि इस बार जेमिनाई की एनर्जी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लेकर आएगी, ये कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में एक जंग लेकर आएगी। वीनस जो है वो इमोशंस को हवा की तरह चलाएगा, लेकिन सन जो है वो जलती पे तेल का काम करेगा, आपके ईगो को लेके और आपकी आइडेंटिटी को लेके। और जुपिटर जो है वो एक दुश्मन के साइन में है, तो यहाँ पे बैठ कर ये आप सबको यही सिखाएगा कि हर इंफॉर्मेशन विजडम नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में आप लोग देखेंगे कि कुछ रिलेशनशिप्स बनेंगे, कुछ इल्यूजन्स आप लोगों के टूटेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में और कुछ लोग ऐसे खुल के आपके सामने आएंगे जो आपसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा तब इमोशनल क्लैरिटी आप लोगों को धीरे धीरे अंधेरों से निकाल के दोबारा लाइट की तरफ लेकर आना शुरू होगी। अब खुदा की कुदरत जो है, यानी यूनिवर्स जो है, वो माइंड को चैलेंज करेगी ताकि बाद में दिल से असल सच समझ सकें आप लोग। तो जो भी हो रहा है उसे कोइंसिडेंस नहीं समझना आप लोगों ने। कुछ कन्वर्जेशंस कार्मिक होती हैं, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं और कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।